Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. Today's class is very important because I have already told you that we will be discussing questions on computer awareness. But for your surprise, I have completed Paris Olympics and Paris Paralympics also in this video. So this lecture is going to be a very important class, and I'm recording it for the second time, so this is very hectic job, so please cooperate because I cannot elaborate it as I usually do because my energy is very low, सो प्लीज़ कोऑपरेट. सो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन 71 होंगे. टोटल मॉक टेस्ट हमारा 26 होगा. आपको चैनल सब्सक्राइब करना है. बहुत से बच्चे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते. ठीक है, तो आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा और वीडियोस को देखना है और सब्सक्राइब भी करना है बिकॉज आपको पता है फ्री पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं. तो सबसे पहले हम पेरिस ओलंपिक्स जो है 2024 जो है इसके बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, फिर पेरिस पैरालंपिक्स का भी सारा डेटा हम कर लेंगे. उसके बाद फिर इंग्लिश होगी, फिर कंप्यूटर्स होगा, फिर इंग्लिश होगी. 3 कंपोनेंट्स हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की है. तो सबसे पहले पेरिस ओलंपिक्स जो है ये हमारा 2024 में इसका जो आपके एडिशन हुआ था वो आपका 33rd एडिशन था. दिस यू शुड नो अबाउट इट. एंड एथलीट्स टोटल 117 थे. टोटल स्पोर्ट्स थे 16. ठीक है, और पेरिस पैरालंपिक्स में 12 स्पोर्ट्स में हमारी इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था और 84 पार्टिसिपेंट्स थे. तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए. फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में थी आपकी पीवी सिंधु एंड शरद कमल, एंड क्लोजिंग में थे आपके मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश. सो ये दोनों के दोनों पता होना चाहिए, पीएस एंड एमपी. ठीक है, ये आप इनको रिलेट कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्वप्निल कोसाले recently won a bronze medal in which sports event at Paris Olympics 2024. तो इन्होंने कौन सी मेडल जीती है आपकी? स्वप्निल कोसाले ने आपकी जीती है ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग कैटेगरी में. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए. Which company won the bronze medal in hockey event at Paris Olympics 2024? तो हॉकी इवेंट में आपकी कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसने जीता है? वो है हमारा इंडिया, जिन्होंने लगातार सेकंड टाइम ये आपका जीता है. टोक्यो ओलंपिक्स में भी हॉकी में जीता था ब्रॉन्ज और फिर इसमें भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है. Which country won the most medals at 2024 Paris Olympics? तो पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो यूएसए ने जीते हैं और पैरालंपिक्स की बात करें तो आपके चाइना ने जीते हैं. मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह, दिस जोड़ी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इन्होंने आपका मेडल जीता है और मनु भाकर ये इनका सेकंड मेडल होगा सेम ही इवेंट में, सेम टूर्नामेंट में. ठीक है, इवेंट अलग होंगे. ये आपका मिक्स्ड इवेंट था ये, और इन्होंने इंडिविजुअल में भी जीता था आपका ब्रॉन्ज मेडल. तो ये दोनों आपके 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में जीते हैं मनु भाकर ने और ये भी. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. Which country hosted 2024 समर ओलंपिक्स? तो ये सबको ही पता है, इसको क्या डिस्कस करना है. और ये आपको मैंने बताया कि आपका पेरिस ओलंपिक्स 33rd एडिशन था. लोकेशन पेरिस फ्रांस. ओपनिंग सेरेमनी हुई है आपकी 26 जुलाई, क्लोजिंग हुई है 11 अगस्त को. मोटो था आपका गेम्स वाइड ओपन. मैस्कोट आपका फिरगन कैप. स्पोर्ट्स टोटल इसमें थे आपके 32. इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था 16 स्पोर्ट्स में. और कौन सा नया स्पोर्ट इस साल इंक्लूड हुआ था? ये आपका ब्रेक डांसिंग. ठीक है, टोटल आपके 206 देशों ने इस साल पार्टिसिपेट करा है. मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये आपको पता ही है ऑलरेडी. और ये इनका जो मेडल है, और ये इंडिया की पहली ऐसी विमेन बन जाती है जिन्होंने शूटिंग में मेडल जीता है ओलंपिक्स में. नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और टोक्यो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. और इस साल आपका अरशद नदीम ने आपका गोल्ड मेडल जीता है. 92 पॉइंट कुछ उनका वो था, देख लेना आप. ठीक है, अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक्स में. ये आपके बन जाते हैं इकलौते ऐसे रेसलर इस साल, ठीक है, जिन्होंने मेडल जीता है ब्रॉन्ज मेडल. और ये इकलौते ऐसे बन जाते हैं रेसलर जिन्होंने क्वालिफाई भी करा था. तो कौन सी वेट कैटेगरी थी इनकी? 57 kg इवेंट था. हरियाणा से हैं और ये यंगेस्ट इंडियन बन जाते हैं जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता है.
कौन से इंडियन रेसलर है जिन्होंने रिटायरमेंट आपकी अनाउंस कर ली है आफ्टर बीइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द पेरिस ओलंपिक्स? सो दैट नेम इज़ विनेश फोगाट। ये आपकी 50 केजी जो है इवेंट कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट करा था और ये ऑलरेडी सिल्वर मेडल यानी कि आपका सेमीफिनाले जीत चुके थे। और जब इनका फिनाले था उसके पहले इनका 100 ग्राम जो है वेट इंक्रीज होने की वजह से शी वॉज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दैट मैच। सो इसी वजह से शी वॉज इन द न्यूज़ एट दैट टाइम। सो दिस नेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ शी हैज़ ज्वाइन कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और ये आपकी उसमें आपकी एज एन एमपी की एमएलए क्या बनी है आप देख लेना वो। Who has been awarded prestigious Olympic order by Indian International Olympic Committee? तो ये आपके ओलंपिक ऑर्डर जो है ये किसको अवार्ड किया गया इस साल? आपका अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, ये आपके 2008 के बीजिंग ओलंपिक के आपके हैं गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये आपके फर्स्ट इंडिविजुअल जो है गोल्ड मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स थे, ये आपको ध्यान रखना है। हु वॉज सिलेक्टेड एज टॉर्च बियरर? तो ये भी आपके अभिनव बिंद्रा है, तो इसके बारे में भी ज़्यादा हमने नहीं करना। अब हम करने वाले हैं पेरिस पैरालंपिक्स। इसमें टोटल कॉम्पिटिटर्स थे आपके 84 और 12 स्पोर्ट्स में इन्होंने कॉम्पीट करा था। ठीक है, मैंने उसमें बताया 117 कॉम्पिटिटर्स थे और 16 स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। तो इन्होंने 12 सब स्पोर्ट्स में कॉम्पीट करा है। और इसके फ्लैग बियरर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग के इसके भी पता होना चाहिए, भाग्यश्री एंड सुमित अंथाल और प्रीतिपाल एंड हरविंदर सिंह। क्लोजिंग में भाग्यश्री एंड सुमित अंथाल ये आपके थे ओपनिंग में। तो सुमित अंथाल इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रीतिपाल ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, हरविंदर सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता है। भाग्यश्री का आप देख लेते हैं कौन सा जीता है। इंडिया की पोजीशन रही है आपकी 18, 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज के साथ हमने 29 टोटल मेडल जीते हैं पेरिस पैरालंपिक्स में। तो सबसे ज़्यादा मेडल्स आपके पेरिस पैरालंपिक्स में कौन सी कंट्री ने जीते हैं? आपके चाइना ने। तो ओलंपिक्स में जीते हैं यूएसए ने। तो पेरिस पैरालंपिक्स का 17th एडिशन है, होस्ट कंट्री पेरिस फ्रांस है। ठीक है, मोटो आपका गेम्स वाइड ओपन, मैस्कॉट द फिरगीज। गेम्स वाइड ओपन पेरिस ओलंपिक्स का भी मोटो है। तो इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट पेरिस पैरालंपिक्स? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 29 मेडल है। अब ये मैंने सारा कंपाइल फॉर्म में आपका ये टेबल की फॉर्म में डेटा आपका कलेक्ट करा और ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, हो सके तो जो गोल्ड मेडल हैं और जो इम्पोर्टेंट सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सारे आप पढ़ लेना। गोल्ड मेडलिस्ट आपके 7 ही हैं, तो वो हम पहले देखते हैं गोल्ड वाले। ठीक है, अवनी लेखरा ने आपका विमेन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है और ये लगातार सेकेंड टाइम ये पेरिस पैरालंपिक्स में इनका गोल्ड मेडल है। और इसके अलावा आपके नीतीश कुमार बैडमिंटन में इनका गोल्ड मेडल है। देन आपके सुमित अंथाल का ये सेकेंड टाइम गोल्ड मेडल है जेवलिन थ्रो में। देन हम बात करें अगर गोल्ड मेडल की, तो हरविंदर सिंह जो आपके क्लोजिंग सेरेमनी के थे आपके फ्लैग बेरर, इन्होंने आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता है। देन हमारे धर्मवीर जो एथलेटिक्स में क्लब थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, हरविंदर सिंह ने। प्रवीण कुमार जो हैं इन्होंने एथलेटिक्स में हाई जंप में गोल्ड जीता है और नवदीप सिंह ने भी गोल्ड जीता है, ये जेवलिन थ्रो के हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गोल्ड मेडलिस्ट। अब हम बात करें सिल्वर मेडलिस्ट की, तो आपके मनीष नरवाल ने शूटिंग में जीता है सिल्वर मेडल। देन निषाद एंड योगेश ने सिल्वर मेडल जीता है। पेन दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, मनीष हो गया, निषाद, योगेश, ये आपके सिल्वर मेडलिस्ट हैं। देन हमारे तुलसी माथी मुरुगेसन, ये भी सिल्वर मेडलिस्ट हैं। सुहास यथराज इंपॉर्टेंट नेम है, ये आपके IAS अधिकारी हैं, लगातार सेकंड टाइम इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें शरद कुमार एंड अजीत सिंह ने एथलेटिक्स, और अजीत सिंह ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर जीता है। देन आपके सचिन खिलाड़ी ने सिल्वर जीता है। देन आपके प्रणव सूरमा ने भी सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ये आपके 9 हो गए आपके सिल्वर मेडलिस्ट। अब 13 आपके हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जिसमें आपकी मोना अग्रवाल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। प्रीतिपाल जो हैं ये आपकी विमेन 100 मीटर में जो एथलेटिक्स में भी ब्रॉन्ज है इनका और 200 में भी ब्रॉन्ज है, तो 2 ब्रॉन्ज तो आपकी प्रीतिपाल को ही मिल चुके हैं।
देन हम बात करें मनीषा रामादास की, बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। राकेश कुमार एंड शीतल देवी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये मिक्स्ड इवेंट में इनका ब्रॉन्ज है, ठीक है। उसके अलावा हमारा यहाँ पे ब्रॉन्ज ये तो हमने कर लिया। देन आपका बात करें नित्या श्री सिवान एंड आपकी दीप्ति जीवांजी, इनका आपका ब्रॉन्ज मेडल है। नित्या का बैडमिंटन में है, दीप्ति का एथलेटिक्स में है, ठीक है। और मरियप्पा थंगावेलू ये एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। सुंदर सिंह गुर्जर ये आपका ब्रॉन्ज मेडल है इनका। देन बात करें हम कपिल परमार की, जूडो में है ब्रॉन्ज। देन आपकी होकातो होत्से सीमा, ये इंपॉर्टेंट है तो ये देख लेना, आप नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये आपके सिमरन ने आपके 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये सारा डेटा आप इनको डेली 1-2 बार देख लिया करना, इनका नाम आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से पक्का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम कंप्यूटर के क्वेश्चन करने वाले हैं। 14 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक सीधे हमारे कंप्यूटर्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़िए और इसका आंसर बताइए। USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? तो USB जो है ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये सभी तरह के जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स है, इसमें आपकी ये स्टोरेज डिवाइस जो होती है सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर्स दैट कंट्रोल्स प्रोसेसेस एक्सेप्ट डेटा इन कॉन्टिन्यूअस, तो क्या ऑप्शन होगा? ये आपके जो भी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है और डेटा को एक्सेप्ट करता है कॉन्टिन्यूअस फीडबैक लूप में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर, जब डेटा आपको मिलता है कंप्यूटर को तो वो उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। A mistake in an algorithm that causes incorrect results, जो जिसकी वजह से इनकरेक्ट रिजल्ट्स आते हैं, उस मिस्टेक को आप बोलते हो लॉजिकल एरर। प्रोलॉग जो है ये आपकी फोर्थ लैंग्वेज की जो है फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। और बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रोलॉग जो है ये प्रोग्रामिंग लॉजिक है इसका फुल फॉर्म, और ये लॉजिक एंड डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपके जितने भी फैक्ट्स और रूल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। जो सिंबल्स यूज़ होते हैं असेंबली लैंग्वेज में उसे आप क्या बोलते हो? तो उसे बोलते हैं हम निमोनिक्स। तो असेंबली लैंग्वेज आपकी सेकेंड जनरेशन में यूज़ होती थी, फर्स्ट जनरेशन में आपकी यूज़ होती थी मशीन लैंग्वेज। पता नहीं अब ये भी रिकॉर्ड होगा या नहीं, मैं इसलिए वजह से जल्दी जल्दी कर रही हूँ, थर्ड टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको बता दूँ। is a form of denial of service attack in which a hostile client repeatedly sends SYN packets to every port on the servers using fake address। तो IP एड्रेस फेक करके जो ये SYN पैकेट सेंड करे जाते हैं हर एक पोर्ट के द्वारा, ठीक है, हर एक पोर्ट पे सर्वर के द्वारा, ठीक है। तो ये जो डिनाइल ऑफ DOS अटैक होता है यहाँ पे उनको जो मिलते हैं तो उन्हें आप क्या बोलते हो? इसे बोलते हैं हम सिन फ्लडिंग। CDAC जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था। USB कम्युनिकेशन डिवाइस जो डेटा इंक्रिप्शन सपोर्ट करती है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए आपके कम्युनिकेशन को नोटबुक यूजर्स के लिए, उसे आप बोलते हो USB वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर। बाय डिफॉल्ट द डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड, तो बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते हैं वो कौन से मोड में प्रिंट होते हैं? तो ये आपके पोर्ट्रेट मोड में आपके जो है डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होता है, इस तरह का होता है, ठीक है, लैंडस्केप इस तरह का। तो ये आप देख लेना। द कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एट होम एंड योर लोकल ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके बीच का जो कनेक्शन होता है इसे आप क्या बोलते हो? तो इसे हम बोलते हैं द लास्ट माइल, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Question number 25 is, what is the full form of basic in the context of basic computer language? तो इसको ध्यान से पढ़िएगा इसके ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। Question number 26 is, which of the following is not a search engine? इसमें से कौन सा नहीं है जो सर्च इंजन? तो ये आपके सारे के सारे आपके सर्च इंजन हैं और वोल्फ्राम अल्फा ये नहीं है।
Dash are attempts by individuals to obtain confidential information from you by falsifying their identity through emails. emails के थ्रू अपनी आइडेंटिटी को फॉल्सिफाई करके जो आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ली जाती है, तो उस अटेम्प्ट्स को क्या बोला जाता है? तो उसे हम बोलते हैं फिशिंग ट्रिप्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The first book on personal computer was written by whom? तो ये फर्स्ट बुक कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर पे लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनका नाम पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, टेड नेल्सन. ठीक है. तो ये इनकी जो बुक इन्होंने लिखी है उसका नाम है कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रीम मशीन. तो इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेड नेल्सन ने लिखी है पर्सनल कंप्यूटर्स पे. ERP is an acronym for. तो इसकी फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो आप देखना, आपको यही लेवल रहने वाला है पेपर में, और मैं डेली कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम तक मैं सारा कुछ प्रोवाइड करूँ, डिटेल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. और आपको पता ही है कि इन सब करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आपको बस मैं इतना ही बोलती हूँ कि आप अपनी तरफ से मुझे सपोर्ट दिखाएं, लेकिन आपकी तरफ से मुझे वो भी नहीं दिखाया जाता है. तो इट इज़ वेरी वेरी डीमोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू बिकॉज यू पीपल आर नॉट supporting me the way I am doing it for you. So it's your responsibility to support. If I'm supporting you, I'm providing you free PDFs also. So there is only a small thing that you have to do. You can subscribe this channel and like this channel and comment if you like the video. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा आपका फोर्ट्रान. ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन. अब यहाँ पे ये आपकी फोर्ट्रान किसके द्वारा डिज़ाइन करी गई है? जॉन बेकस के द्वारा. ये आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसका डेवलपर. तो ये हैं आपके जॉन बेकस. कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ. तो इसको बोला जाता है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. ठीक है, ये आपका ये क्राइम हो जाता है, और इसको इफेक्टिवली एज अ दूसरा इंडिविजुअल जो बताता है कि ये क्या है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट. हु हैज़ क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम? तो ये आपकी है लेडी ऑगस्टा लोवेलेस. इन्होंने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट करा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवेक? एडवेक की क्या फुल फॉर्म है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर दैट इज मार्क 1? तो ये किसने डेवलप करा था? सो इट वॉज डेवलप्ड बाय होवर्ड एकिन. क्या क्वेश्चन है? ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है. ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी फर्स्ट मैकेनिकल, ये सब आपको फर्स्ट वाले लर्न करने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल मेमोरी? तो ये होती है आपकी CD रीड ओनली मेमोरी. कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज योर ऑप्टिकल मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 36. मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विद रैम. कौन सी मेमोरी जो है ये आपके रैम के साथ वर्क करती है? तो ये आपकी होती है CPU. मेमोरी इज मेड अप ऑफ. मेमोरी जो है किसके द्वारा बन के मिल के बनती है? तो मैं फंबल इसलिए करी क्योंकि सेकेंड टाइम में बोलूँ. पहला लेक्चर आपका 50 मिनट्स का था, तो आप खुद सोच सकते हो इतना बोल के फिर मैं दोबारा बना रही हूँ. लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो है इनको मिला के आपकी मेमोरी बनती है. विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा?
तो डिजिटल कैमरा में आपकी फ्लैश मेमोरी यूज होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन कंप्यूटर मेमोरी? सबसे लोएस्ट हायरार्की अगर बात करें तो सबसे नीचे कौन सी मेमोरी होती है? तो ये होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज? तो हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो होते हैं ये कौन से स्टोरेज डिवाइस होते हैं? तो ये होते हैं आपके नॉन वोलेटाइल, यानी कि इनका जो डेटा परमानेंट होता है, ये आपका पावर ऑफ होने पे डिलीट नहीं होता। विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटन इट कैनॉट बी चेंज्ड? तो जब इस पे डेटा एक बार लिख लिया जाता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये मेमोरी कौन सी होती है? ये होती है आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Which of the following is not a part of auxiliary memories in a computer system? तो auxiliary memories होते हैं जो आपकी secondary memory होते हैं। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं वो मेन मेमोरी होते हैं और इंटरनल मेमोरी होते हैं। ये सेकेंडरी होते हैं और ऑक्सिलरी होते हैं। तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपके मेन मेमोरी का पार्ट होते हैं, ना कि आपके सेकेंडरी का। अ नॉर्मल CD रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू, तो एक नॉर्मल CD जो है रोम है कितना डेटा तक स्टोर कर सकती है? 600 MB तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द मेन मेमोरी? तो जो आपकी मेन मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होती है, तो ये भी गलत है, परमानेंट नहीं होती है, वो कंट्रोल यूनिट नहीं होता ऐसा कुछ उसका। तो ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है मेन मेमोरी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ अ मेमोरी? मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट अगर हम बात करें उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाता है आपका सेल। ठीक है। तो आपको अगर कल की क्लास में एक क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ 67 क्वेश्चन था आपका इंग्लिश का, ऑप्शन नंबर बी उसका सही आंसर होगा। सभी बच्चे वो कर लेना, उसको देख लेना, PDF मैंने डाली थी तो मुझे याद नहीं रहा उसको बताना। ठीक है। विच काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल? तो ये स्टैटिक भी है और नॉन वॉलेटाइल भी है। तो ये आपकी रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम जो होती है ये बोथ स्टैटिक है और नॉन वॉलेटाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइसेस इज वेरी मच सिमिलर मेनली इन टर्म्स ऑफ स्पीड टू द कैच मेमोरी? तो ये आपकी स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी जो SRAM होती है ये आपकी जो है कैशे मेमोरी के जैसी होती है अगर हम स्पीड की बात करें। Which of the following is a very high speed semiconductor memory which can speed up the CPU? तो ये बहुत हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। तो ये बताना है आपने कौन सी मेमोरी होती है ये? तो ये आपकी होती है कैश मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम जो है सबसे कम जो लगता है वो किसको लगता है? तो आपकी जितनी भी सेमीकंडक्टर्स मेमोरी होती हैं इनको सबसे जल्दी हम एक्सेस कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये इनकी 2 टाइप्स आपको बतानी है सेमीकंडक्टर मेमोरीज की। इन दिस CDR टाइप ऑफ CD डेटा कैन बी, तो ये CDR जो है इसमें डेटा आप क्या कर सकते हो? तो एक ही बार लिखा जाता है लेकिन आप बहुत बार उसको रीड कर सकते हो। रिटन वंस एंड रीड मेनी। अब यहाँ पे हमने करना है कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस। तो ये मैं कोशिश करती हूँ अभी जल्दी जल्दी करूँ। ठीक है। 10 मिनट रह गए यहाँ पे वीडियो, अभी 20 क्वेश्चन और बाकी हैं हमारे। चलो कोई नहीं, हम करते हैं। डिसीव जो होता है इसका आपने सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है हैम्पर, फैसिलिटेट, मिसलीड या फिर रिजॉल्व। तो डिसीव करना क्या होता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हो। ठीक है। तो यानी कि मिसलीड कर रहे हो किसी को। फैसिलिटेट तो होता है कि कोई चीज़ आप मतलब हेल्प कर रहे हो किसी चीज़ को सही करने के लिए। लेकिन रिजॉल्व होता है कि किसी चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो ये कुछ भी नहीं होता है। हैम्पर क्या होता है कि किसी के आगे कुछ कठिनाइयाँ वो करना। तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यही होगा C। एफिमरल जो है इसका आपने बताना है सिनोनियम। तो एफिमरल का मतलब होता है कि
कोई भी चीज़ आपकी टेम्परेरी है, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है, ट्रांजिएंट है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगली तो आपको पता ही है, बदसूरत, परमानेंट, परमानेंट जो होता है प्लीजिंग, किसी को खुश करना, तो ये परमानेंट तो सदा के लिए, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका वेग। वेग का आपने बताना है सिनोनियम। तो वेग का मतलब होता है कि कोई चीज आपकी अनक्लियर है, ठीक है, अनक्लियर है यानी कि इनडेफिनेट है। तो डिस्टिंक्ट जो होता है इसका आपका जो मतलब होता है ये होता है क्लियर, ठीक है। डिसिमिलर तो आपको पता ही है, जो एक जैसे नहीं है, तो ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफिशिएंट जो है इसका आपने बताना है सिनोनियम। तो किसी चीज में आपकी प्रोफिशिएंसी है तो आप इसको अकम्प्लिश कर सकते हो, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जुडिशियस का क्या मतलब होता है? तो जुडिशियस का मतलब होता है कि कोई चीज आप सही तरीके से, यानी कि रैशनल बिहेवियर से आप कोई चीज कर रहे हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रूडेंट। तो ये आपको मतलब कोई आप काफी ज्यादा क्लेवर और स्मार्ट हो, ठीक है, विवेक अपना जो दिमाग का यूज करते हो, आप एक रैशनल कंज्यूमर, और जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ता है उनको पता होगा ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बस ये इतने ही है हमारे सिनोनियम आज के। तो अब आपको क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस के। तो यहाँ पे आप देख लो ये लाइन जो है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है, यहाँ पे देख लो आप, वॉज यूज हो रहा है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो आपका बीइंग भी यूज होने वाला है, लेकिन ये ऑलरेडी आपका पैसिव वॉइस में है, तो यानी कि आपको एक्टिव में बताना है इसका। तो एक्टिव में बताओगे तो वॉज पैसिव में होता, तो एक्टिव में इसके सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखनी है किस में है। तो ये इज वाला नहीं होगा, ये भी नहीं है, हैज बीन तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये गेव सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट, पेंट दी विंडोज। तो विंडोज को पेंट करो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लेट द विंडोज बी पेंटेड। तो ये शुड बी नहीं आएगा, लेट बी नहीं आता, लेट द विंडोज बी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, द ट्रेटर्स शुड बी शॉट डेड। तो अगर यहाँ पे शुड बी है तो ऑप्शन में आपका शुड तो होना ही चाहिए, तो ये और ये तो पहले ही एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शुड बी है तो यानी कि आपका शुड यूज होना है, हैव यूज नहीं होगा। दे शुड शूट द ट्रेटर्स, तो ये पैसिव में इसका फिर शुड बी आएगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन जो है इसका आपको बताना है, राहुल इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन स्लम एरिया। तो इज है, तो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आपका बीइंग भी आएगा। तो यहाँ पे आप देख लो कि बीइंग बीइंग कहीं पे भी नहीं है, बीइंग बीइंग यहाँ नहीं है, तो यानी कि यही इसका सही आंसर है। द चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया आर बीइंग टॉट बाय द राहुल। अब यहाँ पे आपने बताने हैं आर्टिकल्स के एरर। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे आर्टिकल एरर के। इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंजोर्ड हर हैंड। तो यहाँ पे बाई अ मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बाय मिस्टेक यहाँ पे यूज होगा, ना कि ए, तो ये गलत होता है, ठीक है। दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर, नो एरर। तो यहाँ पे एक डेंजर की कोई बात नहीं हो रही है, डेंजर जो है डेंजर आएगा, यहाँ पे इन डेंजर आता है, तो ये आपका सी पार्ट में एरर है। I inspired him to take the hurt in all adverse situations and deserve to be called a real hero, no error। क्या एरर होगा इस पे आप बताएं। तो यहाँ पे आना था टू टेक हर्ट, यानी कि यहाँ पे द यूज नहीं होगा, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी में इसका एरर होगा। 64 क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन, नो एरर। तो यहाँ पे आपका आना था द यूनियन ऑफ अ डेफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन, ठीक है। तो किसी डेफिनेट आप चीज की बात कर रहे हो ना, यूनियन की, किसकी यूनियन की, तो वो भी बता रहे हैं ना कि दो पर्सन का जो यूनियन है, लड़का होना चाहिए डेफ और लड़की होनी चाहिए अंधी। तो फिर वो कैसी मैरिज होगी, आप खुद ही सोचो। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, तो हैप्पी रहेंगे वो, क्योंकि पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही होगा। John suggested to the children of his village that they should go to the school regularly and do their homework sincerely, no error।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आप स्कूल में जाते हो पढ़ाई करने के लिए, तो द क्यों यूज होगा यहाँ पे? आपका स्कूल के लिए कोई आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल एंड सो ही शी लिव्स अलोन, नो एरर। तो जैसे कि आपका स्कूल है और आपका जेल है, तो आपको पता ना ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। स्कूल में पढ़ाई होती है, जेल में आपको सज़ा मिलती है, तो उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हम स्कूल में पूजा करने बैठ जाएं तो फिर डेफिनेट चीज़ का यूज़ होगा। लेकिन स्कूल जो जिस पर्पज़ के लिए बना हुआ है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसमें आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होता। दैट्स वाई वी विल नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर जेल ऑल्सो। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66। Question number 67 is the Greek peoples are considered very brave, no error. तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ग्रीक पीपल जो है आएगा, तो एस यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। His father asked him to go to the temple every morning, no error. तो सेम यहाँ पे द टेम्पल क्यों यूज होगा? यहाँ पे टेम्पल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा। कोल्ड कंफर्ट, तो यहाँ पे बताना है आपने ईडियम एंड फ्रेज। कोल्ड कंफर्ट का सही ऑप्शन आप बताएं। तो कोल्ड कंफर्ट मतलब स्लाइट सेटिस्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 70, द रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। तो इन द रेड का आपने बताना है आपने ईडियम। तो कोई चीज रेड में है यानी कि खतरे में है, डेंजर में है, सी पार्ट इज द राइट आंसर। They were offered 6 months rent in lieu of notice to vacate the building. in lieu of जो है इसका आपने idiom बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इन lieu of जो है इसकी जगह पे आपका आएगा in place of, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। तो यहाँ आगे भी मैं बना रही थी, बस फिर मेरी हिम्मत हो गई ख़त्म, तो इसी वजह से बनी नहीं, ठीक है। लेकिन 71 क्वेश्चन कौन से कम है बताना मुझे, कोई आपको डेली इतने क्वेश्चन अगर प्रोवाइड करता है तो ठीक है। लेकिन फिर भी जो है आप सपोर्ट अगर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, डेली कमेंट्स भी करते हैं, तो वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स की कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ। कई बार हो जाता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए आप इतना नहीं बोलना कि हमें रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं हमें मैम आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो जितना मेरे को टाइम मिलता है तो मैं सबको ही रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 71 में से कितनी स्कोर आई है वो भी आपको बताना है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।